मैंने जो ही बाहर निकलने के लिए कदम बाहर की तरफ रखने की कोशिश की, उसने मुझे पूरी कुवत से अंदर वापस धकेला और मुझे अंदर पीछे की तरफ गिरा के वो फौरन तेजी से अंदर आ गया और उसने पिस्टल निकाल के मेरे सर पे रख दी और उसने कहा, आई एम ISI, खामोश हो रहे वरना गोली मार दूंगा। और फिर दो लोग उसके पीछे से अंदर आ गए जो शलवार कमीज में थे। इन्होंने रूम लॉक कर लिया, मुझे मेरे कमरे में घसीट कर ले गए। वहां पे मुझे कहते रहे कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुम ISI पर रिपोर्ट करते हो, तुम नाम लेते हो ISI का, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई तुम। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मैं सहाफ़ी हूँ, मैं खबर रिपोर्ट कर रहा हूँ, खबर में अगर ISI का जिक्र होगा तो मैं तो बतौर इदारा उसका नाम लूंगा, हमारे मुल्क का इदारा है। और फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बाहर की फंडिंग पर चल रहे हो, बताओ कितने पैसे ले रहे हो बाहर से। मैंने कहा अगर वाकई ISI है तो आपने मेरे अकाउंट्स देखे होंगे, मेरी सैलरी के अलावा तो मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं आता। उसने उसी दौरान उसने पिस्टल का मैगजीन निकाल दिया अंदर से और फिर पिस्टल के बट उसने पकड़ के मेरी कोहनियों पर मारने शुरू कर दिए फुल फोर्स से। और इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि वो नाकाबिले बयान थी, लेकिन मेरे मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था, मैं चीख भी नहीं सकता था, मेरी ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था जिस दौरान वो मुझे मार रहा था। इसी दौरान मैंने सर हिलाने की कोशिश की तो उनमें से एक बंदे ने आके मेरे मुंह पर दो ठोकरें मारी और मेरे सर के ऊपर पाँव रख लिया और मेरा सर फर्श के बिल्कुल साथ प्रेस कर दिया, मेरा सांस रुकने लग गया, उसने मेरे मुंह पर पाँव रखा हुआ था। आप समझते हैं कि आपके इस वाक़े के बाद शायद कोई तब्दीली आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं समझता कोई तब्दीली आएगी। मैं बिल्कुल इस बहुत मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, मामूली सा सहाफ़ी हूँ, 15-16 साल से इस फील्ड में हूँ, लेकिन जो दूसरे हैं वो बहुत बड़े नाम हैं। हामिद मीर, मतीउल्लाह जान, उमर चीमा, अबसार आलम, अहमद नूरानी, देयर बिग नेम्स। तो उनके साथ होने के बावजूद कोई तब्दीली नहीं आई, तो मैं क्या हूँ कि मेरे लिए कोई तब्दीली आ जाएगी। आई एम नोबडी फॉर दिस कंट्री। जान से भी मारा जाता तो क्या होता, चंद एक दिन शोर होता, पीपल वुड हैव फॉरगेट मी। इसी सिलसिले में हमने जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब से बात की। आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना था। असद तूर कोई किसी के लिए कोई थ्रेट नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि एक बड़ा इंटेलिजेंस का अदारा जिसकी जिम्मेदारियां बेतहाशा मगरबी मशरकी बॉर्डर्स पे और बाहर दुनिया में और जगहों पे एम्बेसीज के साथ, उसको फिक्र होगी कि असद तूर क्या कह रहा है। ये पहली बात है जो कि जहन में रखनी चाहिए कि असद तूर इज नोबडी। कता कलामी माफ, लेकिन देखिए, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान के हर शहरी का हक नहीं, रिगार्डलेस कि वो जर्नलिस्ट है कि ब्लॉगर है या एक आम शहरी है? अगर कोई स्पीच उसको उसने करनी है तो करता रहे। मेरी सेहत पे उस पर क्या असर, या अदारे की सेहत पे क्या, अदारा जो है उसके लिए असद तूर ही सबसे ज्यादा अहम आदमी आ गया। मैं ये बात कर रहा हूँ, स्पीच का मसला, स्पीच तो पूरे पाकिस्तान को पूरी आजादी है। अगर आप उठा के देखें सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखा होता है अदारे के बारे में भी, तो वो तो कोई उनके लिए वो थ्रेट नहीं होते। इसी तरह असद तूर भी एक आम आदमी है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई उसके घर जाके अटैक करके अनाउंस करे कि मैं ISI से हूं, तो इतना अहमक और बेवकूफ तरीन बंदा इंटेलिजेंस को होना चाहिए। जनरल साहब, ये बताइए कि इस किस्म के वाकयात पहली दफा नहीं हुए हैं, पहले भी हो चुके हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ISI का नाम जरूर आता है। देखिए, मैं आपको बैकग्राउंड और भी बताऊं, 2-3 को मैं जानता हूं जिन्होंने यहाँ पे दबा के ISI मेरे खिलाफ और लोगों के खिलाफ यहाँ पे उन्होंने तूफान खड़ा किया और इस बुनियाद पे उन्होंने इंग्लैंड में अजाइलम के लिए अप्लाई कर दी। तो जनरल फिर साहब, क्या ऐसे, तमाम वाकयात जो हुए हैं वो आप समझते हैं कि वो झूठे और बेबुनियाद हैं? देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, ज्यादा मेरा अपना अंदाजा है कि ये मोस्टली बेबुनियाद है। आपके ख्याल से कि क्या पाकिस्तान में सहाफती या बात करने की आजादी है? देखिए आजादी यहाँ पे बहुत है, जो जिसका जी चाहता है वो कह देता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने ये तमाशा बनाया हुआ है कि उन्होंने अदारों के ऊपर इल्जाम लगाना है।